हाय विर्गो, कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कौन से कर्म बंधनों में आप फंसे हुए हो अभी अभी स्पेसिफिकली जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, कौन से कार्मिक साइकिल में आप अभी स्टक हैं और आपके पूर्वज जो हैं, आपके एंसेस्टर्स जो हैं, यूनिवर्स जो है, वो आपको यहाँ पर क्या मैसेज दे रहे हैं, किस चीज को आपको रिलीज करने की जरूरत है, कौन से कर्म बंधन है, कौन से कार्मिक साइकिल है जिनको आपको ब्रेक करने की इस टाइम पीरियड में जरूरत है, ताकि आपका एक नया साइकिल स्टार्ट हो पाए, ठीक है। तो यस, हम स्टार्ट करते हैं अब आपकी रीडिंग। स्काइप कीजिए वर्गो, कन्या राशि, कन्या राशि। Queen of Swords. The Hermit. Justice. Okay. Ten of Wands. Four of Cups. Ace of Pentacles. The Star. King of Swords. Okay. बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे एक कार्ड हो गया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ कप्स, एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक है टावर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके माय डियर वर्गो, कन्या राशि, यहाँ पर जो मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है इस टाइम पीरियड में, कि आपको आपका जो साइकिल है ना, ये आपको इस टाइम पीरियड में अपने ही शब्दों के बोझ को रिलीज करने के लिए आपके पूर्वज यहाँ पर आपको बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी डायरेक्टली मुझे यहाँ पर बता रही है हार्श कम्युनिकेशन का, हार्श स्पीच के बारे में, ठीक है, बोल्डनेस के बारे में, लॉजिकल माइंडसेट के बारे में। बट वहीं ये स्टार की एनर्जी भी यहाँ पर आई है, जो कि मुझे यहाँ पर ये बता रही है कि आपको ना
अपने अंदर कंपैशन लाने की जरूरत है, अपने अंदर प्यार, अपने अपने वर्ड्स को आपको प्यार से भरने की जरूरत है। ये टाइम पीरियड आपके लिए, आपकी जीवन में ना बहुत ही जल्दी एक नई शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर वो मैसेज दे रहे हैं, बट आप अभी कहीं ना कहीं अपने ही पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हो, पास्ट की थॉट से बाहर नहीं आ पा रहे हो, पास्ट के नेचर से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। यहाँ पर आप किस तरीके से जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम कार्मिक साइकिल की बात कर रहे हैं, कर्म बंधन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि आपके जीवन में बुरी चीजें ज्यादा रही हैं, और जो चीजें, जो सिचुएशंस आपने अपने जीवन में देखी हैं, जो चीजें, जो सिचुएशंस आपने अपने जीवन में देखी हैं, अब वक्त आ गया है कि उस नजर से लोगों को, चीजों को, सिचुएशंस को देखना अब आपको बंद करना होगा। आपको उस एनर्जी को रिलीज करना होगा। देखिए, आपके साथ किसी ने पास्ट में, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है, मे बी आपकी लाइफ में कोई लीगल केसेस, लीगल इश्यूज रहे हैं, ठीक है, ये रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है, किसी भी तरीके से लिटिगेशंस मुझे यहाँ पर इन्वॉल्व आप में से कुछ लोगों की लाइफ में नजर आ रहे हैं। हो सकता है अभी है, या हो सकता है थे वो चीज, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हर चीज एक जैसी नहीं होती है। अगर ऑलरेडी आप किसी तरह के लिटिगेशन से चल रहे हो और आप वहां से अगर बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो क्योंकि आपकी वो सोच को डिपिक्ट कर रहा है कि आप आज भी, अभी भी उसी सोच से चलते आ रहे हो, उस सोच को अप्लाई कर रहे हो कि लाइफ में ऑलवेज गलत लोग ही हमें मिलते हैं, गलत ही होता है। अगर अच्छा करने जाओगे, नई शुरुआत करने जाओगे, तो भी ऐसे ही लोग, ऐसे ही सर्कमस्टांसेस हमें मिलते हैं, ठीक है। जिस वजह से ना आपकी परिस्थितियों ने, आपके सिचुएशंस ने आपको बहुत ज्यादा हो सकता है हार्श बना दिया हो, आपकी बातें लोगों को चुभती हो, या फिर हो सकता है आपका एटीट्यूड भी ऐसा ही हो गया हो, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा बर्डन देखा है, आपने रिश्तों में बहुत ज्यादा बर्डन देखा है, आपने करियर में बहुत ज्यादा बर्डन देखा है, आपने अपने जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा है, आपने अपने जीवन में बहुत ज्यादा अकेलेपन को भी यहाँ पर देखा है, जिस वजह से कि हम कह सकते हैं कि आप समय से पहले बहुत ज्यादा मेच्योर भी बन गए हैं, समय से पहले आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल गई हैं, जिसे कहते हैं ना, वो हार्श रियलिटी आपने जी है, और जिसने आपको पूरी तरीके से बदल कर रख दिया, आपकी सोच को, आपके शब्दों को, ठीक है, आपको पूरा तरीके से, बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर बदल दिया। यहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है, ओ माय गॉड, यहाँ पर देखिए जैसे कि आपके आपके ना यहाँ पर एक कप सा कहे, एक बाउल सा कहे, वो भी वाटर से भरा हुआ है। आपकी तरफ डेफिनेटली, जैसे यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज में भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके पास ऑलरेडी एक ऑफर है, एक अपॉर्चुनिटी है, आपको यूनिवर्स एक ऑफर, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बट क्योंकि आप पुरानी ही चीजों से, पुराने ही ख्यालातों से, पुरानी ही मैचिंग्स का है ना, पुराने सिचुएशन से मैच करते हुए, जो भी आपके साथ परिस्थितियां आपके साथ हुई हैं, जो भी आपने झेला है, ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशंस को, आप उस सोच से ही बाहर नहीं आ पा रहे हो, जिस वजह से कि आप खुल करके, खुले दिल से, ये जो नया कप आपकी तरफ आ रहा है, नई ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, आप उसको ये ना तो रिसीव कर रहे हो, ना ही आप उसको देख रहे हो, ठीक है, ना ही आप उसको खुले दिल से, जिसे कहते हैं ना, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो। वो एक भार है आपके दिल में। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, अब आपके जीवन में, मैंने आपको यहाँ पर बोला ना, आपके जीवन में एक न्यू साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, एक नई जर्नी आप यहाँ पर, आपके जीवन में यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, बट यहाँ पर आपको अपने थॉट्स को पूरी तरीके से बदलना होगा। आप लोगों के बारे में क्या सोचते थे, परिस्थितियों के बारे में क्या सोचते थे, वो सब आपको अपनी सोच, अपनी मेंटेलिटी को यहाँ पर शिफ्ट करना होगा, उसे यहाँ पर आपको 360 डिग्री बदलना होगा। आपको
प्यार की एनर्जीज में टैप इन करना होगा। देखिए, जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ है, जिन चीजों से भी आपने डील किया है, वो आपकी डेस्टिनी का एक पार्ट था, वो आपके कर्मा का एक पार्ट था, बट कहीं ना कहीं उसने आपकी मानसिकता पर, आपकी सोच पर, आपके कम्युनिकेशन पर, आपके वर्ड्स पर बहुत बुरी तरीके से प्रभाव डाला है, आपकी नेचर पर बहुत बुरी तरीके से प्रभाव डाला है। और अब आपकी एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपको उस माइंड सेट से, उस नेचर से, कहीं उस तरह की पर्सनालिटी से कहीं बाहर आना है और अपनी रियल पर्सनालिटी में आपको टैप इन करना है। अब आपको लॉजिकल होकर के ज्यादा चीजों को नहीं सोचना है, नहीं देखना है। आपको अपने दिल पर फोकस करना है, ठीक है? अपने दिल पर फोकस आपको यहाँ पर करना है। इस टाइम पीरियड में ना आपको वो करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, जिन चीजों को आप बांधते आए हो, जिन चीजों को आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नीचे दबाते आए हो, जो एक्शंस आपने तब नहीं लिए, अब वो एक्शंस, वो डिसीजंस लेने का वक्त आ गया है। अब आपको ना और ज्यादा, जिसे कहते हैं, लेकिन ये चीजें करनी कैसे हैं, कब, किस तरीके से करनी है? सबसे पहले तो आपको कंपैशन की एनर्जीज में आना है। आपको अपने हार्ट चक्रा को यहाँ पर ओपन करना होगा, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है आपके जीवन में कोई लॉस हुआ है, कोई ब्रेकअप हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, बिजनेस लॉस हो सकता है, जॉब चली गई, या कुछ तो किसी प्रकार का तो यहाँ पर लॉस हुआ है जो आपके लिए सही नहीं था। वो यहाँ पर साफ ये एनर्जी बता रही है, टावर का कार्ड यहाँ पर वो उस चीज को डिपिक्ट कर रहा है। बट अब वक्त यहाँ पर चेंज का आ गया है। यहाँ पर आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। अब आपके जीवन में यहाँ पर नई चीजें, न्यू एनर्जी, एम्प्रेस का कार्ड है, नई एनर्जीज, अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, स्टेबिलिटी, अच्छे रिश्ते, एक अच्छा प्यारा सोल कनेक्शन आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, जो यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। बट ये जो नया पैटर्न है, ये जो नया साइकिल है, इसमें आपके पुराने थॉट्स, वो कम्युनिकेशन, वो आपका एक्सेंट बोल सकते हैं, वो चीजें नहीं चलेंगी। आपको अपने आप को, अपने अंदर बदलाव लाना होगा। आपको प्यार की जगह से ऑपरेट करना होगा, प्यार की जगह से आना होगा, ना कि आपको कड़वाहट की जगह से ऑपरेट करना है, ठीक है? करवाहट, जिसे कहते हैं गम, जिसे कहते हैं दुख, तकलीफें जिसे कहते हैं, वहां से नहीं आपको डिसीजंस लेने हैं, वहां से नहीं आपको अब आने वाली चीजों को देखना है। आपको प्यार की जगह से चीजों को देखने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। आपको क्योंकि ये कहीं ना कहीं इतनी स्ट्रिक्ट एनर्जी हो जाती है कि मैंने जो कह दिया वो मैंने कह दिया, जो मैंने जैसे करना है वो मैंने वैसे करना है। तो यहाँ आपको फ्लेक्सिबल होने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन जो है सोर्ड्स की, वो ज्यादा रिजिड है किंग ऑफ सोर्ड्स के। किंग जो है बहुत अंडरस्टैंडिंग है, समझ रहे हो आप? किंग बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है? क्योंकि उसके अंदर वो विजडम उसके अंदर भी है, बट वो थोड़ा रिजिड है। उसने जो एक, आप कह सकते हो कि एक फीमेल जो उसमें दिखाई गई है एनर्जी, तो उसने जो अपने लाइफ में सहा है वो उसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाई है। तो उसने अपनी नेचर में तब्दीली ले आई है कि उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसे ट्रीट करूंगी तो ही मेरी जिंदगी आगे ठीक चल पाएगी, अदरवाइज लोग मुझे जीने नहीं देंगे, सिचुएशंस मुझे वैसे रहने नहीं देंगी, समझ लो, आगे बढ़ने नहीं देंगी। तो उसने अपने नेचर को वहां पे चेंज किया है। बट किंग वो चीजें हैंडल उस तरीके से कर सकता है, तो वो बहुत ही एडजस्टिंग एनर्जीज में है। तो आपको यहाँ पर खुद एक एडजस्टिंग एनर्जीज में टैप इन करना होगा। यहाँ पर अपने नेचर को, व्हील का कार्ड ये बताता है 360 डिग्री अब अपने आप को बदली, क्योंकि यहाँ पर आपकी पूरी जिंदगी अब बदलने वाली है। जो एक नेगेटिव साइकिल था वो अब खत्म हो गया। वो रिजिडनेस, वो कठोरता, वो एक कड़वाहट वहां तक ठीक थी, बट अब आपको उसको रिलीज करना है और आपको प्यार की एनर्जीज में, प्रेम की एनर्जीज में अब आपको यहाँ पर टैप इन करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। जिस तरीके से आपकी जिंदगी यहाँ पर बदल रही है आने वाले समय में,
उसी तरीके से आपको अपने स्वभाव में, अपनी एनर्जीज में आपको तब्दीली लानी होगी। आपको भी अब आने वाली जो नई एक शुरुआत है उसके साथ आपको अलाइंड होना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है इस कर्म बंधन को यहाँ से रिलीज करने का। आप में से हो सकता है बहुत लोगों के साथ ऐसी कंडीशंस रही होगी। वर्गोस जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, ब्रेकअप हुआ हो सकता है, लीगल डिवोर्स जिसे हम बोलते हैं वो एनर्जी हुई हो सकती है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं वो छवि, वो छाया है उस चीज पर। देखिए ना आप इस कार्ड में ये जो कार्ड है यहाँ पर ये स्माइलिंग फेस है, बट अभी नेगेटिविटी की भी छाया साथ में ही चल रही है, पूरी तरीके से रिलीज नहीं हुई है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आप में से बहुत लोगों की एनर्जी क्लियर हो रही है, बट क्योंकि अभी वो छाया साथ में है, फिजिकल फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज हो चुकी होगी, बट अभी एनर्जी एनर्जेटिकली फॉर्म में माइंडसेट में आपके हो सकता है, थॉट्स में आपके हो सकता है, ये नेगेटिविटी अभी भी आपके साथ है। तो उस माइंडसेट को क्लियर कीजिए। वो माइंडसेट की यहाँ पर बात हो रही है, आपके थॉट्स की यहाँ पर बात हो रही है, उसको यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो पास्ट में हुआ उसे एक एक्सपीरियंस लेकर के चलो, ठीक है, उसमें से उसे वाइजली देखो, ना कि आप उसको अपनी आने वाली जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट होने के लिए रहने दो, ठीक है। आपने वो लर्निंग ली, बस अब आपने रिलीज कर दिया, आपने कर्मा फेस किया, आपने रिलीज कर दिया, यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। ये आपके लिए समय बहुत बड़ा कर्मा है आपका जो आपको करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर हम कर्म बंधन की बात कर रहे हैं, तो वर्गोस डेफिनेटली वो चीज इजी गोइंग तो नहीं होगी, ठीक है ना। ये आपको अंडरस्टैंड करना है इस टाइम पीरियड में। लेट्स सी, और आपके एंसेस्टर्स आपको इस टाइम पीरियड में क्या कहना चाहते हैं इस मैसेज को लेकर के। पीस, यस, सी, I am a being of love and I release all negative energies. आपको एक प्यार में जिसे कहते हैं बहने वाला वो इंसान, जो प्यार, एक पीस, आपके अंदर पीस भी तभी आ पाएगा। आपको लव की एनर्जीज में टैप इन करना होगा, आपको प्यार से ऑपरेट होना पड़ेगा। जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है, बेसिकली आपको उस नेगेटिविटी को इस समय रिलीज करना है। या आपके लिए एक जिसे कहते हैं बिग लेसन है इस टाइम पीरियड का आपके लिए। ओके, रिग्रेट, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। एग्जैक्टली जो भी पास्ट में हो चुका, आप उसको लेकर के क्यों आपने उसको पकड़ रखा है अपने थॉट्स में, क्यों एनर्जी फॉर्म में आपने उसको पकड़ रखा हुआ है। आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, तो उसको लेकर के रिग्रेट करना या उसको पकड़ कर बैठना ये सही नहीं है। तो आपके पूर्वज आपको यहाँ पर यही बता रहे हैं कि उस एनर्जी को आप रिलीज करो, रिग्रेट मत पालो। आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हम वहां उस चीज के बारे में सोच सकते हैं जो चीज हम चेंज कर सकते हैं, पास्ट में नहीं जा सकते। जो गलती हो गई वो हो गई, बस आपने वहां से लेसन सीखा, अब आपको आगे उस तरीके से चलना है, ठीक है ना। I possesses gifts of souls benefit me and other, self esteem। यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि आपके पास ना बहुत जिसे कहते हैं बहुत गिफ्ट्स हैं आपके अंदर, आपके अंदर बहुत प्रेम है, जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। आपके पास बहुत कुछ है जिससे दूसरे लोगों को फायदा हो सकता है। आपने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है, इवन वो भी यूं ही खाली नहीं जाने वाला है। बहुत से लोगों की वो एनर्जी जो है मदद करने वाली है यहाँ पर। तो इस चीज को समझो, ये जो चीजें आपके जीवन में हुई है ये यूं ही नहीं हुई थी, ये कर्मा था, बट आपके ये जो लर्निंग्स है ये खाली नहीं जाने वाली है। आप आगे आने वाले समय में बहुत से लोगों को गाइड करने वाले हो। मे बी आप काउंसलिंग में टैपिंग करो या काउंसलर्स भी हो सकते हो, अगर नहीं भी तो मैं एक एनर्जेटिक फॉर्म में आपको यहाँ पर बोल रही हूँ। मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपके पास कोई ऐसा इंसान आया जैसे आपके साथ हुआ है, आप उसको वो समझ दे रहे हो, वो एक्सपीरियंस आप अपना शेयर कर रहे हो, जिससे उसको वो गाइडेंस मिल रही है, समझ रहे हो। तो बहुत से लोगों की, बहुत से सोल्स की आप मदद यहाँ पर करने वाले हो, ठीक है। आपकी तो खुद की हो ही रही है। आप जैसे जैसे अपने कर्मास को रिलीज कर रहे हो, जैसे जैसे आप लेसन सीख रहे हो, आप भी सोल लेवल पर ग्रो कर रहे हो, लेकिन आप अपने साथ साथ और भी लोगों की यहाँ पर मदद करने वाले हो, ठीक है। तो इस चीज को इस टाइम पीरियड में समझो, आपको ये अंडरस्टैंड करना है इस टाइम पीरियड में।
थैंक यू मेरे सिस्टर्स, प्लीज गाइड कीजिए। और आप अपने बच्चों को क्या गाइड करना चाहते हो? फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज, स्टैंड योर ग्राउंड, ओके। इमोशनल विड्रॉवल, मुझे ये कार्ड जो है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ओके। ग्रेट, न्यू बिगनिंग, डेस्टिनी, अगेन डेस्टिनी यहाँ पर है। तो सबसे पहली यहाँ पर जो आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप में से बहुत लोग यहाँ पर फाइनेंशियल और मटेरियल प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हो, ठीक है, आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपके करियर हो सकता है, आपकी जो भी मटेरियल लाइफ है, आपके रिश्ते हो सकते हैं, डोंट वरी, आपके अंदर वो बहुत पावर है, आप उससे डील कर सकते हो और जल्दी ही आप इस पैटर्न को रिलीज करने वाले हो, ठीक है। ये जल्दी ही आप इस पैटर्न को आप रिलीज करने वाले हो, जो भी फाइट आप कर रहे हो, ठीक है, जिन भी चीजों से आप इस टाइम पीरियड में लड़ रहे हो, बहुत ही जल्दी आपकी अब एक नई शुरुआत होने वाली है। जो जिंदगी आपकी एक पॉज पर चली गई थी ना, चैलेंजेस को लेकर के कहे कि आप चैलेंजेस में स्टक हो गए थे कि मेरा जीवन है कि चैलेंजेस खत्म ही नहीं होते, मैं इसमें एक बंद कर रह गया हूँ या बंद के रह गई हूँ, मतलब मैं इससे बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ या आ पा रहा हूँ, तो बहुत ही जल्दी आपके जीवन में यहाँ पर एक नई शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। बट आपको अपने आप को इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने इमोशंस को आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। अभी इमोशंस की बात हो रही है तो ये सिर्फ रोना धोना ही नहीं होता है, ये आपके नेगेटिव जो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, आपका गुस्सा हो सकता है किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है, कोई भी चीज़, तो उनको कंट्रोल करना ये आपको इस टाइम पीरियड में ज़रूरत है, ठीक है। तभी आपके जीवन में आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाओगे, तभी आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो पाएगी। और ये एक आपका बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल है, तो आई नो दैट कि ये इजी नहीं है इतना, बट क्योंकि ये आपका कार्मिक साइकिल है और आपको अब ये वक्त आ गया है कि आप इससे मुक्त करें अपने आप को और अपने जीवन में आगे बढ़ें, ठीक है। तो यस माय डियर वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने पूर्वजों को थैंक यू जरूर कहिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू, बाय।